Hello friends, welcome to our YouTube channel Jeet Education. Friends, if you want to learn English grammar, then please subscribe our channel, and if you like our videos of English grammar, then please share the video with your friends. ओके सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक को शुरुआत करते उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ये मैंने कुछ खास पर्पज़ के लिए लिखा हुआ है कि जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन उनको ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी उनको ये डर लगता है कि कभी भी मैं पब्लिक के सामने बोलूँगा तो मुझे गलती होगी तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है, मेरा दोस्त क्या सोचेगा मैंने गलत बोल दिया इंग्लिश, ये लोग क्या सोचेंगे मैंने गलत बोल दिया तो। अरे भाई ये सब छोड़ दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट करो। एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अगर कोई ये बोलता है मतलब कि मैंने मिस्टेक नहीं की है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये समझ लीजिए कि उसने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया है। समझ में आ रहा है कुछ? जब भी वो नया ट्राई नहीं करेगा तो मिस्टेक कहाँ से होगी भाई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से ही शुरुआत कर दीजिए इंग्लिश बोलने की या इंग्लिश सीखने की। मिस्टेक होने तो होती है, तो मिस्टेक होगी तो ही हम सीख सकते हैं। बिना मिस्टेक के हम कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकते। सो ये बात आप दिमाग में अच्छे से ध्यान से रखना, ठीक है। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है एडजेक्टिव। ठीक है, आपने बहुत बच्चों ने ये सुना होगा एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। इंग्लिश का ये जो टॉपिक है बहुत ही माइनर टॉपिक गिना जाता है, ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता है, लेकिन ये टॉपिक सीखना बहुत ही ज़रूरी है। एडजेक्टिव क्या होता है, उसके यूज़ क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये जो है वो पहला पार्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर 1 एडजेक्टिव का। एक और पार्ट में बनाऊंगा सेकंड पार्ट, दोनों में आपके एडजेक्टिव ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों पार्ट देख लेंगे तो आपका जो एडजेक्टिव है वो एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव का हमारा ये पार्ट 1। जब भी एडजेक्टिव पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है। तो जैसा कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। अगर कोई हिंदी भाषी है तो एडजेक्टिव का हिंदी में मतलब होता है विशेषण, ठीक है। अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में ये लिखा गया है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स, यहाँ पे आपको फोकस करना है, विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ये दो वर्ड याद रखना है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा शब्द है जो ऐड करता है क्या, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। जो नाउन होता है, जब भी नाम होता है उसके मीनिंग में कुछ और ऐड करता है, समथिंग न्यू, ठीक है, उसके बारे में विशेष रूप से कुछ ऐड करता है, तो उसी को हम बोलते हैं एन एडजेक्टिव। जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये जो एडजेक्टिव है वो कैसे हैं और क्या है। और क्लियर करने के लिए मैंने एक और लाइन लिखी, देख लीजिए यहाँ पे, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन सो इट वुड बिकम मोर स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट। ये जो एडजेक्टिव है मॉडिफाई करता है नाउन को, मतलब नाउन के अंदर कुछ चेंजेस करता है, नाउन को कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करता है, और उस नाउन को फिर क्या बना देता है, एकदम स्पेसिफिक बना देता है, एकदम एग्जैक्ट बना देता है, ठीक है। स्पेसिफिक और एग्जैक्ट कैसे बनाता है आप देखिए। ये जो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, तो आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि एडजेक्टिव क्या है, किस तरह से नाउन के आगे लगता है या नाउन को किस तरह से मीनिंग देता है अच्छे से, और कैसे उसे स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट बनाता है, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव,
तो ये दोनों डेफिनेशन है, आप कोई भी याद कर लीजिए। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, और वी कैन से दैट एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन सो इट वुड बिकम more specific and exact. Okay, so now we will further go for examples. Look here, एग्जाम्पल में आपको कुछ दिख रहा है, दो सेंटेंस मैंने वहां पे लिखा हुआ है. फर्स्ट सेंटेंस इज मीना इज अ गर्ल एंड द सेकेंड सेंटेंस इज मीना इज अ गुड गर्ल. अब आपको ध्यान से देखना है दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है. मीना इज अ गर्ल एंड मीना इज अ गुड गर्ल. तो आप तुरंत मुझे बताओगे कि सर यहाँ पे गुड का डिफरेंस दिख रहा है, जो कि मैंने अलग कलर में लिखा हुआ है. ठीक है, अब मैंने ये अलग कलर में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यही तो है हमारा एडजेक्टिव. ये जो आपको दिख रहा है एडजेक्टिव यही तो है. कैसे आप बोलोगे, कैसे सर, कैसे पता कर लिया आपने एडजेक्टिव ये. देखिए फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए आप, मीना इज अ गर्ल, मीना लड़की है. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मीना इज अ गुड गर्ल, मीना अच्छी लड़की है. अब आप यहाँ पे देखिए, फोकस करिए, गर्ल. ठीक है, गर्ल क्या है, गर्ल है नाउन, कॉमन नाउन, याद रखना. और जब सिर्फ लड़की की बात हो रही थी फर्स्ट सेंटेंस में, लेकिन सेकंड सेंटेंस में ये बताया गया कि अच्छी लड़की है, तो ये जो गर्ल था उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको और बेटर बना दिया, और स्पेसिफिक कर दिया, और एग्जैक्ट कर दिया, और बता दिया कि ये जो है वो क्या है, अच्छी लड़की है मीना. समझ में आया. तो जब भी कोई भी नाउन को एग्जैक्ट या स्पेसिफिक बनाता है उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव कब लगेगा अगर कोई भी पूछता है तो आपको याद रखना है कि नाउन जब भी होता है उस नाउन को मॉडिफाई करना है तो एडजेक्टिव लगेगा. ठीक है, आगे देखिए, मैं और एग्जांपल आपको बताता हूँ. यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस, हुज बुक इज लॉस्ट, किसकी बुक गुम हो गई. दिस पेन इज माइन, इंडियन पीपल आर ग्रेट, आई बॉट 12 मैंगोज. जो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जहाँ पर भी अंडरलाइन किया हुआ है वो आप देखिए. ठीक है, जहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप ध्यान से देखिए. यहाँ पे हुज को किया है, दिस, इंडियन, एंड यहाँ पे 12. ये सारे एडजेक्टिव है, लेकिन कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है, तो वो आपको जानना है. तो आपको याद रखना है कि ये जानने के लिए आपको क्या पता करना होगा, आपको ये पता करना होगा कि नाउन कहाँ पे है. तो यहाँ पे देखिए ये नाउन है बुक. नाउन का मतलब होता है नाम. सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है, नाउन का मतलब होता है नाम. किसी भी नाम के आगे उसके बारे में कुछ स्पेशल बताता है, स्पेसिफिक बताता है, तो वो है एडजेक्टिव. ये जो नाउन था उसके आगे यहाँ पे लगा दिया स्पेसिफिक कर दिया कि हुज बुक, किसकी बुक, ये हो गया एडजेक्टिव. यहाँ पे नाउन कौन सा है, नेम देख लो, पेन. पेन को स्पेसिफिक कर दिया दिस से, एक जिस पेन की बात करते हैं उसी को स्पेसिफिक कर दिया, तो दिस एडजेक्टिव हो गया. पीपल, लेकिन कौन से पीपल, स्पेसिफिक बनाने के लिए आगे लिख दिया इंडियन, देन इंडियन विल बी एडजेक्टिव. यहाँ पे आई बॉट मैंगोज इतना सिर्फ लिखा होता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है आई बॉट 12 मैंगोज. मैंगोज को क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि कितने मैंगोज लाए, 12, एंड 12 शुड बी द एडजेक्टिव. समझ में आया कुछ. तो ये फंडा था एडजेक्टिव का. आपको क्या याद रखना है, नाउन होता है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या बनेगा. या तो ऐसा नहीं याद रहे कि मॉडिफाई, तो आपको ये याद रखना है कि नाउन को स्पेसिफिक बनाने वाला या नाउन को एग्जैक्ट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है वो है एडजेक्टिव. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. एडजेक्टिव के टॉपिक में अब हमको आगे पढ़ने हैं कि उसके बहुत सारे टाइप्स हैं. टाइप्स में आपको बता देता हूँ, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें फर्स्ट आपको जैसा कि दिख रहा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, देन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, देन एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, देन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, देन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, देन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, देन प्रॉपर एडजेक्टिव्स, देन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 टाइप्स बनाए हैं एडजेक्टिव्स के आपको, और वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट इट. ठीक है, सारे के सारे वन बाय वन हम पढ़ेंगे. इस वाले वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स दिखाने वाला हूँ. ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी
एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इस दोनों को हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट पार्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसा कि उसके नाम में ही है क्वालिटी, कभी भी आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो क्या चेक करते हो? क्वालिटी चीज़ करते हो, ठीक है। कैसी क्वालिटी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है, चेक करते हो ना। यही सेम फंडा यहाँ लगने वाला है। देखिए एडजेक्टिव जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है? इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। ये क्या बताता है? या तो उसका काइंड बताता है, मतलब कि कैसा है, या क्वालिटी बताता है। जब भी कोई भी ये काइंड और क्वालिटी बताएगा तो उस चीज़ को हम या उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। दूसरी बात, एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है कि इट आंसर द क्वेश्चन। जब भी आपको ये ढूंढना होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इस सेंटेंस में कौन सा है, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है। क्या याद रखना है? एक वर्ड याद रखना है, या ये बोलेगा एक शॉर्ट सेंटेंस याद रखना है, ऑफ व्हाट काइंड। कोई भी सेंटेंस को आप ऑफ व्हाट काइंड पूछेंगे, उसका मतलब होता है कि किस तरह का। तो आपको सीधा सा सीधा मिल जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाला वर्ड। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ कि कैसे। अभी आपको क्या याद रखना है? क्वालिटी एंड काइंड, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा ये याद रखना है आपको कि ऑफ व्हाट काइंड, ठीक है, किस तरह का। ये क्वेश्चन हमको पूछना है सेंटेंस को, फिर हमको क्या मिल जाएगा? तुरंत ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए पूछते हैं क्वेश्चन, ऑफ व्हाट काइंड क्या हमें मिलता है? देखिए फर्स्ट सेंटेंस, रीड इट। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। क्या क्वेश्चन पूछने को मैंने बोला था? ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का। अगर मैं इसको ऑफ व्हाट काइंड क्वेश्चन पूछूं कि भाई कोलकाता किस तरह की सिटी है या किस तरह का सिटी, क्या आंसर मिलेगा? सर लार्ज। हाँ मिल गया ना। क्या मिला? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। सेकेंड को आप पूछिए क्वेश्चन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ये देख लेना यहाँ पे एच साइलेंट है, ठीक है। ऑनेस्ट मैन, नॉट हॉनेस्ट। हॉनेस्ट इज रॉन्ग वर्ड, ऑनेस्ट मैन। सो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब आप पूछिए उसको क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड कि सर किस तरह का, क्या आंसर मिलेगा? ऑनेस्ट। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया ना। क्या जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज ढूंढना हो आपको क्या करना है? सिर्फ ऑफ व्हाट काइंड या तो किस तरह का क्वेश्चन पूछना है, देन यू विल गेट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, सो नाउ वी फर्दर स्टडी मोर। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है उसको एक और नाम से जाना जाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अगर कभी भी एग्जाम में आ गया कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करके बताइए, तो आपको शायद ना पता हो कि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है उसी को ही हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है कुछ। अब आप बोलोगे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव सर कुछ अच्छी तरह से समझाइए, तो देखो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे आपको समझा दिया है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान से देखिए। कलर के बारे में आ सकता है। कौन कौन से कलर होते हैं सर? ब्लैक, वाइट, ग्रीन, येलो, ये सारे क्या है? कलर। टच के बारे में हो सकता है, टच कैसा होगा? स्लिपरी टच हो सकता है, स्टिकी टच हो सकता है। फीलिंग के बारे में आ सकता है, सैड फीलिंग है, एंग्री है, ठीक है, हैप्पी है, जिस तरह से। साइज, स्मॉल, लॉन्ग, बिग, इस तरह से। शेप, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना। क्वालिटी, गुड, बैड, ये सारे क्या हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अगर ये आते हैं आपको किसी भी सेंटेंस में, तो आपको इसको फाइंड आउट करना है कि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। और दूसरी चीज़, उसको दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे तरीके से बोले तो ये भी बोलते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ हैं। और भी हैं, देखिए और भी है, और भी मैं आपको बताता हूँ। अगर टाइम आता है, ठीक है, क्या आता है? टाइम, जैसे कि मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है। एज भी आ सकता है डिस्क्रिप्टिव में, यंग, ओल्ड। मटेरियल भी आ सकता है, जैसे कि वुडन, प्लास्टिक, एट्सेट्रा। और ओपिनियन भी आ सकता है, हॉट, प्रिटी, ब्यूटीफुल, इस तरह से। तो ये सारे वर्ड किसके हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज के हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं। तो आपको अब फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव अ ब्लैक पेन, आई हैव अंडरलाइन द ब्लैक वर्ड।
ब्लैक वर्ड को देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, क्यों? क्योंकि ब्लैक क्या है? कलर है। मैंने अभी आपको क्या बताया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में कलर भी आ सकता है, सो इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एंड सेकेंड वन इज शी हैज़ गॉर्जियस हेयर। गॉर्जियस का है? ओपिनियन, ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो ये हमने पढ़ा अभी तक एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर का पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर का आपका है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। बहुत ही अच्छे से सीखना, आसानी से आपको पता चल जाएगा। जब भी आप कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, क्या क्या देखते हैं आप? क्वालिटीज़ देखते हैं या तो फिर क्वांटिटीज़ देखते हैं, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक साथ अच्छी तरह से शायद नहीं मिल सकती, ठीक है। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होता है। इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज। कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ पे वो कितना है या कितनी है उसकी मात्रा बताता है, तब हम समझेंगे कि ये क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसकी मात्रा बताता है कितना है। तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट आंसर द क्वेश्चन। कौन सा आंसर करता है क्वेश्चन का? हाउ मच। अगर कोई भी सेंटेंस को आप हाउ मच से कितना या कितनी ऐसे पूछोगे, सिंपल चीज़ आपको सीधा क्या मिल जाएगा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, उससे पहले क्या समझाया था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कौन सा क्वेश्चन पूछना है? ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का। इधर ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपको ये क्वेश्चन पूछना है हाउ मच, कितना। देन यू विल गेट द आंसर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए देखते हैं कैसे मिलता है हमको आंसर। तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है 3। फर्स्ट वन, आई एट सम राइस। अब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मच, अब क्या बोलोगे? थोड़ा सा, ठीक है। सम। ही शोड मच पेशेंस। कितना? मच। आई हैव इनफ स्पेस टू वर्क। कितना स्पेस है सर? हाउ मच स्पेस? इनफ सर, है ना। बहुत ही आसान दिख रहा है ना। इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ कुछ ट्रिक आपको याद रखनी है और उस ट्रिक से आपको क्या मिल जाएगा? बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तरीका रहा फाइंड आउट करने का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखिए। ये हमारा दोनों सोशल मीडिया लिंक्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अगर आपको मुझे फॉलो करना है, हमारे चैनल को फॉलो करना है फेसबुक में, तो आप फॉलो कर सकते हैं इस लिंक से, या फिर टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होना है, क्योंकि मैं सारी पीडीएफ इंग्लिश की, जो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाता हूँ, उसकी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम में। तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, तो आप इस टेलीग्राम की, ये मेरी लिंक है, और ये आप जीत एजुकेशन लिखोगे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारे पीडीएफ रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप अच्छे से मुझे बताना, ठीक है। और क्या करना है, इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है अवर चैनल को। एंड ऑल्सो यू हैव टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड को शेयर भी करना है, क्यों? क्योंकि शेयर करोगे तो ही उनको पता चलेगा कि यहाँ पे एक और अच्छी सी चैनल है जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आपको शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि जो फ्रेंड को आप शेयर कर रहे हो उसको कुछ नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी and take care of yourself. Thank you very much.